एक खुली लाइब्रेरी जिसमें सबका स्वागत है। ऐसी लाइब्रेरी जो खुले आसमान के नीचे लगती है। सुनने में जितना अच्छा लग रहा है, देखने में उतना ही सराहनीय है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है बुरहानपुर के युवाओं ने। बुरहानपुर बुकीज क्लब युवाओं की ऐसी पहल है जो इंटरनेट, फोन, कंप्यूटर की दुनिया से लोगों को अलग कर उन्हें किताबों का महत्व समझाना चाहती है। देखिए एनडीटीवी की ग्राउंड रिपोर्ट। जब मुझे मालूम पड़ा कि बुरहानपुर बुकीज क्लब ने एक इवेंट शुरू किया है, मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं बचपन से किताबें पढ़ने का बहुत शौकीन हूँ। मैं जनाबाद से बुरहानपुर किताबें पढ़ने के आता था। पहले फवारा चौक में एक लाइब्रेरी हुआ करती थी, तो वहाँ पर हम सदस्य थे। मैं जब 1975 की बात बता रहा हूँ आपको। उसके बाद में पढ़ना छूट गया था लगभग। मेरे शिष्य की लाइफ थी और अब रिटायरमेंट के बाद में मुझे जो निरंतर जो किताबें पढ़ने का शौक़ था वो मेरा रुक गया था, और ये मुझे ऐसा मंच मिला है कि मेरी मनोकामना जैसे पूर्ण हो गई, ऐसा लगता है मुझे। काव्या विनोद दले। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? थर्ड। यहाँ किस लिए आते हैं आप? क्या पढ़ते हैं आप? हम हर हफ्ते आते हैं? हाँ, क्या पढ़ते हो? कौन सी बुक्स। किताब? बताओ ना, कैसा लगता पढ़ना यहाँ आके? अब हमें तो बहुत अच्छा लगता है। क्या पढ़ा आज आपने? देने का आनंद। क्या है इसके अंदर, क्या था? उसमें बहुत भावनाएं थी। सच में जो वर्चुअल मतलब पीपल बहुत ज़्यादा जो है वो वर्चुअल लाइफ पर इतना डिपेंडेंट हो गए कि रियल वर्ल्ड को जो है वो जानते ही नहीं है। मैं नवोदय से पढ़ी हूँ, तो मैं नियरली 7th क्लास से ही आई थिंक मेरे को बुक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैं बहुत सारी नॉवेल्स 8th क्लास में ही कंप्लीट कर चुकी थी। बट आफ्टर 8th और 9th क्लास बच्चों पे ये प्रेशर रहता है कि आप सिलेबस जो है वो ज़्यादा पढ़िए, रेफरेंस बुक्स वगैरह ज़्यादा पढ़िए। तो उसके बाद से नॉवेल्स मुझे पढ़ने को नहीं मिली। उसके बाद जब मैं मतलब कॉलेज में यहाँ पर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, तो तब भी मुझे लगा कि यार बहुत सारी बुक्स जो नॉवेल्स वगैरह होनी चाहिए, नॉवेल्स पे फोकस करना चाहिए। लैंग्वेज डेवलपमेंट किसी का भी नहीं है मोस्ट ऑनेस्टली। तो मुझे ऐसा लगता है कि आजकल की जो जनरेशन है वो लैंग्वेज को लेकर, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, उसको लेकर थोड़ा सा डरती है। दे आर नॉट वेरी फ्लुएंट इन दैट। और लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई एक सब्जेक्ट के रूप में। तो वो चीज़ मुझे एक बहुत ज़्यादा लगी। और फिर बुकीज़ क्लब का तो बहुत अच्छा इन लोगों ने मतलब इस चीज़ को स्टार्ट किया, तो वो मैं कब से ही चाहती थी। मैंने बहुत ट्राई भी किया था। गांधी वाचनालय जो है मैं वहाँ पर भी जाती थी, पर कई बार एज अ गर्ल आपको मालूम है कि थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स जो सोच रहती है, तो उस वजह से कई बार गर्ल्स जो है वो बाहर भी नहीं जा पाती है कि दो 3 घंटे जो है वो जो बाहर जाकर लाइब्रेरी में बैठे। क्योंकि बड़ी सिटीज़ में तो मैंने सुना, मैं मतलब भोपाल में भी रह चुकी, तो वहाँ पर लाइब्रेरी में तो 2-3 घंटा या फिर 6-7 घंटे जो है वो बैठे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट जब हम लोग घर में रहते हैं तो गर्ल्स को उतना परमिशन नहीं रहती है कि बाहर जाए या फिर कहीं पर भी लाइब्रेरी में इतना टाइम स्पेंड करे, क्योंकि वो थोड़ा सा मतलब हम लोग कह सकते हैं कि एक स्ट्रिक्ट ये रहता ही है कि हम लोग बाहर नहीं जा सकते। उस दौर से जुड़ा हुआ हूँ वाचनालयों से, जब बुरहानपुर में 4-5 वाचनालय बहुत चलते थे और लोग वहाँ पर पढ़ने के लिए जाते थे। एक तो था गांधी सार्वजनिक वाचनालय, दूसरा था ज्ञानवर्धिनी सभा वाचनालय, तीसरा था राष्ट्र भाषा कक्ष में जो एक वाचनालय चलता था। उसके अलावा उर्दू की भी बहुत सारी लाइब्रेरियाँ यहाँ संचालित होती थी। लेकिन इन दिनों 25-30 सालों में मैं देख रहा हूँ कि पूरा डिमोशन हुआ है, लाइब्रेरियाँ बंद हो गई, ताले लग गए हैं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ कोई पढ़ने भी नहीं जाता और किताबें तो बहुत सारी हैं लेकिन वो धूल खा रही हैं, इसलिए वहाँ पर ताले लग गए हैं। और वो वाजिब है, मोबाइल का ज़माना है तो उसमें कोई पढ़ना नहीं चाहता। लेकिन जब कंचन और कपिल की जो टीम का ये कॉन्सेप्ट मुझे पता चला और वो मेरे पास आए, तो मुझे बहुत खुशी हुई। मान लो मेरे मन की बात हो गई कि एक वाचनालय यहाँ पर खुलना चाहिए, ओपन ही सही। इन्होंने जो ओपन लाइब्रेरी का जो कॉन्सेप्ट है वो मेरे को बहुत पसंद आया, और मैंने भी कुछ किताबें जो मेरे पास थी इन्हें अनुदान के रूप में दी है, और बहुत सारे जो साहित्यकार हैं उन्होंने भी दी है। मैं चाहता हूं कि बुरहानपुर के जितने भी पाठक हैं वे सब इससे जुड़े और इनको प्रोत्साहन मिले। और जब हर एक बच्चे के पास, युवाओं के पास हाथ में मोबाइल की जगह किताब होगी, तो मैं समझूंगा कि इनका जो कॉन्सेप्ट है वो सार्थक हो गया। बुरहानपुर बुकीज़ क्लब की शुरुआत हमने शुरुआत में 25 किताबों से की थी और गिने चुने मेंबर थे, क्योंकि हम आज के समय में देख रहे हैं कि आज के समय में जितने भी बच्चे हैं उनका स्क्रीन टाइमिंग बढ़ते जा रहा है। सोशल मीडिया में ज़्यादा अपने दोस्तों को समय दे पा रहे हैं, अपने परिवार को भी नहीं समय दे पा रहे हैं, तो किताबों को क्या समय दे पाएंगे। तो इस प्रकार से हमने सोचा कि एक ऐसी ओपन लाइब्रेरी खोली जाए ताकि किताबें बच्चों तक पहुंच जाए।
और जब तक कि किताबें बच्चों तक के नहीं पहुंचेगी तब तक के एक अच्छे संस्कार का निर्माण और एक अच्छे भविष्य का निर्माण करना एकदम असंभव रहेगा। इसीलिए हमने सोचा कि सोशल मीडिया से लोगों दूरी बनाएं और थोड़ा किताबों को अपना मित्र बनाएं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज के समय में लोगों अपने शरीर पे बहुत अच्छा ध्यान दे रहे हैं, व्यायाम जा रहे हैं, जिम जा रहे हैं, शरीर को तो बहुत अच्छे से स्वस्थ रख रहे हैं, पर मन की स्वस्थता के लिए और दिमाग की स्वच्छंदता के लिए, दिमाग को अच्छा स्वस्थ बनाने के लिए किताबों से दूरी बना ली है। तो हमने चाहा कि किताबें लोगों पढ़े, किताब पढ़कर केवल अपने शरीर को ही स्वस्थ नहीं बनाए, अपने मन को और अपने दिमाग को भी स्वस्थ बनाए, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का निवास रहता है, ये तो सही है। पर अगर जब तक हम किताबें नहीं पढ़ेंगे तो हम किताबों से कैसे कुछ अच्छी चीज़ें सीखेंगे। तो सर बुरहानपुर बुकिस क्लब एक ओपन लाइब्रेरी के तौर पे वर्क कर रही है और इसका कॉन्सेप्ट अगर सोचे तो हमारे बुरहानपुर में एक भी लाइब्रेरी नहीं है जहाँ पर रीडर्स जाकर रीडिंग कर सके या फिर स्टूडेंट्स जाकर अपनी स्टडी कंप्लीट कर सके। तो इसी के तौर पे हमने सोचा कि मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट हो और जो अदर रीडर्स है उनको भी लाइब्रेरी की कमी महसूस ना हो। इसलिए हमने ये ओपन लाइब्रेरी सोच अलग अलग जगह पर करना शुरू कर दिया है, जहाँ पर रीडर आते हैं 2 घंटे के लिए रीडिंग करते हैं और जिसमें कि 1 घंटे की रीडिंग सेशन होता है और 1 घंटे का पूरा एक्टिविटी होता है, जिसमें सारी चीज़ें कम्प्लीटली कवर होती है कि रिकमेंडेशन होती है बुक्स की, ऑथर से डिस्कशन होता है, मंथली डिस्कशन होता है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ हम बुरहानपुर बुकिस क्लब में करवाते हैं। तो सर जब हमने स्टार्टिंग की थी तो हमने कुछ चंद रीडर्स से और कुछ चंद बुक्स के साथ स्टार्ट किया था। अब हम लोग हमारा जो अभी तक का कॉन्सेप्ट है जो फिजिकली चल रहा है उसे टेक्निकली ट्रैक कर रहे हैं। तो हम बेसिकली एक वेबसाइट बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें आपको हमारे ग्रुप के बारे में, हमारी टीम के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बेसिकली कितने रीडर्स हैं आज तक के जो हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे पास कितनी बुक्स हैं जो अवेलेबल है, और हम उसमें ब्लॉग्स भी लिखेंगे जिसमें आपको रिव्यूज़ पता चलेंगे बुक्स के। इससे आपको पता चलेगा कौन सी बुक्स है जो आप पढ़ सकते हैं, और हम डेटा साइंस और AI यूज़ करके ये भी बता सकते हैं कि कौन सी बुक्स ऐसी है, डिपेंडिंग ऑन आपने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी है, और कौन सी बुक्स ऐसी है जो आपको पसंद आएंगी। तो हमने उस चीज़ पे वर्क भी किया है, मैं आपको दिखा सकती हूँ यहाँ पर। हम लोगों ने जैसे अभी तक के हम लोग फिज़िकली ट्रैक कर रहे थे, अब हम लोग एक्सेल शीट पे सब कुछ ट्रैक करते हैं, हमारे सारे रीडर्स की बुक्स की इन्फॉर्मेशन, कौन सी बुक किसने इशू की है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे कितने रीडर्स हैं, कितनी बुक्स हैं, टोटल आज तक कितने रीडर्स हमसे जुड़ चुके हैं और कितनी बुक्स बोरो हो चुकी है। तो हम बेसिकली ये पूरी चीज़ को ऑनलाइन लेकर जाएंगे, जिससे और भी लोग जो किसी रीज़न से हमसे फिज़िकली नहीं जुड़ सकते वो ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। हम उन्हें फ्री में ई-बुक्स प्रोवाइड करेंगे। तो बेसिकली हमारा यही मोटिव है कि जितने ज़्यादा लोग हो सके जो बुक से जुड़ सकते हैं वो जुड़ पाएँ।